नमस्कार दोस्तों, मनी मैट्रिक्स पे आपका स्वागत है। तो आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। साथ में कल के लिए कुछ कैश स्टॉक भी देखेंगे जो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप कुछ मिस ना करें। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक और यहाँ पे आफ्टर रिकॉर्ड जुलाई अगस्त एसआईपी इनफ्लो डिक्शनरी, तो अपन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। एक और जेनजी बिलीव्ड इन मी आई एम ऑलरेडी, ये भी नेपाल का न्यूज़ है, कुछ खास नहीं। मैं डायरेक्ट आपको न्यूज़ पे लेके चलता हूँ क्या क्या हमारे। ठीक है। सो बैंक क्रेडिट ग्रोथ आईसीआर में, आईसीआर है प्रोजेक्ट बैंक क्रेडिट ग्रोथ टू स्लो टू 10 to 11% इन फाइनेंशियल ईयर 2026। ठीक है। ये हमारे लिए बैड न्यूज़ है। ठीक है। उसके बाद नेपाल क्राइसिस की वजह से एफएमसीजी रिस्क के अंडर आ सकते हैं। अब जैसे आप देखो, ये आज का सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस है। ठीक है। ठीक है। तो ये तीन निगेटिव में था। और कंज्यूमर एफएमसीजी का किधर है? ओके, एफएमसीजी का है। ठीक है। सो एफएमसीजी में ऑलमोस्ट सारे ने बेहतर परफॉर्म किया अलावा इन दोनों के। ठीक है। तो अभी कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं है एफएमसीजी सेक्टर में। ठीक है। कोल का इम्पैक्ट बढ़ा है। ठीक है। क्योंकि कोल इम्पैक्ट कोल imports are projected to jump 42% by 2030 due to rising steel demand and the steel sector growth drives import needs. So steel sector basically कोल import होगा और उस कोल से स्टील बनता है। आपको पता ही होगा, कोल स्टील बनने में मदद करता है, हेल्प लगता है कोल का। ठीक है। तो कोल इसे स्टील सेक्टर ग्रो क्या प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि स्टील सेक्टर ग्रोथ करेगा। ठीक है। एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट अप्रूव, किसके लिए? कैबिनेट हैज क्लियर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्थ 76,000 करोड़। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनी होंगी उनको बेनिफिट हो गया। ठीक है। एग्जाइम बैंक आइज सेंट्रल एशिया क्या है? इंडियन एग्जाइम बैंक आइडेंटिफाइज सेंट्रल एशिया एज ए की ग्रोथ मार्केट टू ऑफसेट रिस्क ट्रैफिक इम्पैक्ट टैरिफ इम्पैक्ट फोकसिंग ऑन ट्रेड एंड फाइनेंस। ठीक है। इसके बाद क्या है? शेयर बाईबैक्स इन्वेस्टर इम्पैक्ट। सो द 8 की रीजन बिहाइंड द कंपनी शेयर बाईबैक्स एंड देयर इम्प्लीकेशन। ठीक है। ये आपको मैं जैसे कल क्या बोलते हैं, इन्फोसिस का बाईबैक हुआ था। ठीक है। एंड देन हुंडई। तो ये सब पॉजिटिव न्यूज ही है। ठीक है, मार्केट में। एंड वर्ल्ड वाइड देख लेते हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड इंडियन क्रिप्टो स्टांस। ठीक है। वो इंडिया रेसेंस कंप्लीट क्रिप्टो रेगुलेशन। तो ठीक है, क्रिप्टो का अपन के लिए है नहीं कुछ खास। तो एक और गुड न्यूज, ये मैंने मिस हो गया मेरे से। ये आपको दिखा देता हूँ मैं। सो हमारे पीएम का ट्वीट है। ठीक है। क्या तो बेसिकली जो ट्रेड पे यूएसए एंड इंडिया इंडिया का जो बात होना था वो पॉज हो गया था, ठंडे बस्ते में चला गया था। तो फिर से अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और पॉजिटिव पीएम ने भी लिखा है एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने भी पॉजिटिव ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। खैर ट्रम्प तो फ्लिप करते रहते हैं, ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट। ओके। ठीक है। सो एंड क्रेडिट स्कोर एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड हाउ टू फिक्स इट रिस्टोर फाइनेंशियल हेल्थ अंडरस्टैंड फैक्टर इम्पैक्ट। ठीक है। कुछ नहीं। And affordable housing demand slows in India. Explore the factors contributing to shift and impact of the real estate. So मतलब हाउसिंग में डिमांड स्लो हुआ है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल एस्टेट में, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर में रिलेटेड में। चाइना यूज ट्रेड टेंशन बिल्डिंग विल फॉल एंड ठीक है, ये इम्पैक्ट करेगा देखते हैं। ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एंड और कुछ है तो देख लेते हैं। चलिए, मैच भी स्टार्ट हो गया, इंडिया वर्सेस यूएई, एंजॉय करो आप। ठीक है। तो ये था। एंड आगे का क्या है देख लेता हूँ। स्पोर्ट्स न्यूज, पर्सनल फाइनेंस, ये सब अपन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मनी कंट्रोल का ये सब रहने देते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के यही सब न्यूज है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। सो आज निफ्टी ने क्लोज किया नियर अबाउट 25,000 के पास। ठीक है। मैंने ग्रुप में बोला हुआ था कि अगर ये क्रॉस करता है, दिखा देता हूँ। ठीक है। 24,980 के ऊपर जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आएंगे, 24,950 के नीचे आता है तो सेल अपॉर्चुनिटी आएगी। ठीक है। सो यहाँ पे निफ्टी ने सेम यहाँ पे आया एंड इसके नीचे गिरा। ठीक है। बट यहाँ पे अगेन बायर स्ट्रांग हो गया, रिवर्स हो गया। हो सकता है कुछ न्यूज आया हो जो अभी तक मेरे को मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया। ठीक है। सो बेसिकली ऐसा कुछ तो है नहीं अब। ठीक है। मार्केट गैप अप खुला क्योंकि ये ट्वीट की वजह से। ठीक है ना, कहीं इसका इम्पैक्ट है।
सो मार्केट यहाँ क्लोज किया, तो सेम अभी भी अगर मार्केट 24,080 के ऊपर जाता है तो बाइंग साइड आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड इसके नीचे रहता है तो सेल साइड। बट अब ये ना आप 25,000, ठीक है, 25,000 से 25,000 एक तो आप ये रख लो और दूसरा ये रख लो, ठीक है। अगर ये 24,800 को क्रॉस करते हैं तो 24,880 को, सॉरी 24,980 को अगर क्रॉस करता है, ठीक है, जैसे मैंने ग्रुप में बोला था, तो आपका पहला टारगेट होगा 25,038, ठीक है। उसके बाद आपका टारगेट होगा, जस्ट 1 आवर में देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा टारगेट होगा 25,092 के आसपास आपका दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। एंड देन ये तीसरा टारगेट होगा, और मार्केट 25,150 के ऊपर निकलती है तो आपका अगला टारगेट रहेगा 25,235 का टारगेट रहेगा, ठीक है। या जैसे मार्केट 24,000, अगर मार्केट 24,950 के नीचे आती है तो आपका पहला टारगेट होगा 24,900, देन 24,800 आपका दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। तो निफ्टी का हमने डिस्कस कर लिया, बैंक निफ्टी देख लेते हैं, ठीक है। सो बैंक निफ्टी का भी सेम है, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे क्लोज हुए, ठीक है। 5 मिनट का लगता है, ठीक है। तो अगर ये 54,500 के नीचे आता है, ठीक है, या फिर 54,686 के ऊपर जाता है तो आप ट्रेड देख सकते हो, ठीक है। और आप, या फिर 54,550 के ऊपर जाता है, ठीक है, तो आप 54,686 का पहला टारगेट आप रख देख सकते हैं, ठीक है। 1 आवर में देख लेते हैं जैसे मैं, ठीक है। ओके, हाँ 54,686, उसके बाद अपन का टारगेट रहेगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं 54,880 के आसपास तक आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर गया तो फिर आप आगे का देख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर मार्केट 55,54,000 तोड़ता है तो आपका पहला टारगेट होगा 54,400, देन आपका 54,300, एंड देन 54,100, ठीक है। बैंक निफ्टी सेंसेक्स को देख लेते हैं, बहुत सारी लाइनें हो गई ना, ठीक है, 5 मिनट में आ जाते हैं, ठीक है। अगर मार्केट एक तो 81,500 को क्रॉस करती है, ठीक है, तो आपका पहला टारगेट होगा 81,640, ठीक है। और नीचे में अगर आपको मार्केट 81,300 तोड़ती है तो पहला टारगेट होगा आपका 81,236, ठीक है। और भी दूसरे टारगेट्स देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा टारगेट होगा यहाँ पे, ओके, जो आपको 81,500 तोड़ता है तो 81,600 आपका 40 वाला टारगेट होगा। उसके बाद दूसरा टारगेट होगा आपका 81,800, ठीक है, और इसके ऊपर जाती है तो फिर आपका 82,000 का टारगेट होगा। और सेम अगर मार्केट नीचे आती है, मार्केट 81,000, ठीक है, 81,350 को तोड़ती है तो आपका पहला टारगेट होगा 81,236, उसके बाद 81,000 आपका टारगेट होगा, देन 81,800, ठीक है। ये आपका सेंसेक्स का टारगेट रहेगा, ठीक है। सो देख लेते हैं, ऑप्शन चेंज देख लेते हैं, चेंज ऑप्शन चेंज देख लेते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। तो निफ्टी पे 25,000 पे बैठे हुए लोग, ठीक है, दोनों साइड अच्छा बाइंग सेलिंग हुआ पड़ा है। उसके बाद अब 25,100 एंड 25,200 है, ठीक है। इधर भी 24,800 एंड 24,900, तो दोनों साइड अच्छे खासे बाइंग एंड सेलिंग हुआ पड़ा है, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सीन है? सो बैंक निफ्टी में 54,000 पे सेलिंग हुआ पड़ा है, एंड तक 54,900 पे अच्छा खासा बाइंग पड़ा है, और 54,000 पे 54,500 पे सेलर ज्यादा एक्टिव लग रहे हैं, ठीक है। एंड सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स 81,000 पे अच्छा खासा सेलिंग हुआ पड़ा है, एंड 82,000 पे बाइंग पड़ा हुआ है, ठीक है। और बीच में आप देखो तो 81,500 पे भी सेम है, बाइंग एंड सेलिंग हुआ पड़ा है, ठीक है। ये लेवल है, देख लेना। सो अपन ऑप्शन चेन देख लिए, आपको अगर ये भी देखना तो देख लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, देख लो 25,000 पे 1,38,000 कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं, और पी साइड में 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं 25,000 पे, ठीक है। उसके बाद 25,200 पे सी साइड में आपको 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट खुला हुआ है, ठीक है। उसके बाद 25,500 पे, एंड आप पी में देखोगे तो एक तो आपका 25,000 हो गया, उसके बाद 24,950 है, फिर 24,900 है, ठीक है। उसके बाद आपका 24,800 है, ठीक है। उसका 24,500 भी अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये तो ये हमने निफ्टी का देख लिया। उसके बाद मैं आपको सेक्टर वाइज देख सकते हो, ऑटो सेक्टर आज डाउन था, मीडिया था, ड्यूरेबल था, बाकी सबने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। ये हमने एफएमसीसी का देखा, एफएमसीसी का, ठीक है। ये न्यूज तो हमने देख लिया। टॉप गेनर एफ, ओके, ये डेटा देख लेते हैं क्या है, ठीक है, आज का। सो सितंबर में 10 सितंबर में क्या हुआ, बाई हुआ है 1200 12,600 का, सेल हुआ है 12,700 का, ठीक है। 1115 का ज्यादा है, डेफिसिट है, समझ रहे हो ना, मतलब सेल ज्यादा हुआ है 1115 करोड़ का, ठीक है, एफआईआई ने। एंड डीआई का क्या है, डीआई ने बाई किया है 16,200 का, 16,276 का, एंड सेल किया 11,272 का, मतलब 5,000 की इन्होंने ज्यादा बाई किया हुआ है। सो ओवरऑल 104 का, यहाँ पे ऐड करके देख लेना यहाँ आ रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है। आई थिंक 104 का ओवरऑल बाइंग ज्यादा है, ठीक है, सेल साइड से बायर ज्यादा है, ठीक है, डीआई में। मैंने आज बोला भी था यार, मेरे देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने 12,48 में टिप्स किया था कि निफ्टी बेयरिश हो सकता है यहाँ से। करंट मार्केट प्राइस था 24,980, ठीक है, आप देख लो 12,48 में मैंने डाला था, 12,48 निफ्टी का देख लेते हैं, ठीक है। 11,50, 12,45, ठीक है, 12,45 से 12,50 का कैंडल है, देख लो। यहाँ पे मैंने बोला था कि सेलिंग प्रेशर है, सेलर एक्टिव है, हम देखो यहाँ से 24,977 से गिर के 24,916, 50 पॉइंट गिरा है, ठीक है। मार्केट मूवी दे रहा है 50 पॉइंट अप एंड डाउन साइड का, तो क्या ही कर सकते, बट जब मैंने बोला वहां से गिरा। बट मैंने कंफर्मेशन के लिए 2 लेवल दिए थे, इस लेवल को क्रॉस करते हैं तो बाइंग एंड सेलिंग का अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर किया जा सकता है, ठीक है। एफआई का डेटा देख लिया हमने, सेम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लो क्या हुआ ना, यहाँ पे सेम है, ठीक है। और अपन डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए, ठीक है। कल का क्या कैसे कर सकते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए, ठीक है। आज का टॉप गेनर क्या था, निफ्टी 50 में, इसको हम तैयारी करते हैं, ठीक है। लाइव मार्केट में तो ये नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है। फिर इधर देख लेते हैं। और मैंने एक्चुअली इससे पहले ना, मैंने जैसे वेल का बोला था, क्या है देख लेते हैं, ठीक है। 390, और अगर याद हो तो मैंने इसको ग्रुप में ये लाइन बोला था, इसके ऊपर क्रॉस करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला था कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो 1:10 और 12:25, ठीक है, 12:25 का है, ठीक है। 12:25 में बोला था कि 390 के पास में सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ठीक है। अभी देख लो ये 389 पे रुका हुआ है, तो कल का भी मेरा भी सेम स्टांस से 390 पे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ठीक है। और मैंने इधर बोला था बट यहाँ पे आया, बट एक और देख लो कि आज का, ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद कितना अच्छा मूव दिया, ठीक है। एक और देखो ना, जब मार्केट डे हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, गया यहाँ पे ब्रेक हुआ, आपकी एंट्री हुई, देखो कितना सही मार्केट में मूव देखी गया, ठीक है। और बाकी कल के लिए क्या इसमें है अपॉर्चुनिटी, देख अगर मेरे अकॉर्डिंग 390 पे आपको वहाँ पे सप्लाई जोन है, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में है, फिर भी वहाँ पे सप्लाई जोन है, तो मार्केट फॉल कर सकता है 390 से लेकर 395 के बीच से, मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकता है, बट अच्छा खासा अप ट्रेंड बना है, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हो सकता है इसको क्रॉस कर जाए, बट अगर 393 को क्रॉस कर जाता है तब इसमें फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने विप्रो का भी था, विप्रो को बोला था कि 12,60 के पास से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, देख लो हाई कितना लगाया, 1257 का हाई लगाया। अब जरूरी ना मैं 12,60 बोला तो 12,60 उससे नीचे का, उससे नीचे ऊपर भी थोड़ा इधर उधर नंबर हो सकता है, करेक्ट, बट उसी रेंज के आसपास आके यहाँ से नीचे आया, ठीक है। सो
ये है कल का स्टॉक, हम देख लेते हैं कल के लिए। टॉप गेनर है यार ये, आ नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी आप इसको आ जाओ। ठीक है, पतंजलि। ठीक है, अगर पतंजलि 1810 को क्रॉस करती है, ठीक है, तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इसमें। ठीक है, और सेम अगर 1788 के आसपास आता है। ठीक है, तो 1 मिनट और देख लेते हैं क्या है। पाँच मिनट देख लेते हैं जिस टाइम। हाँ ठीक है, ठीक है, आपका मार्केट अगर इधर आता है 795 के रेंज में, तो आपका एंट्री होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा 785 के अराउंड। देन आपका टारगेट होगा 1811 अगर, ठीक है, या फिर इधर से रैली करता है तो अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो आपका टारगेट होगा। ठीक है, तब आप बेसिकली मतलब आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अब आप जितने पॉइंट पे एंट्री लेंगे उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्क एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है, छोड़ देते हैं, ज़्यादा कॉस्टली है, महंगा है, मतलब 5,000 का स्टॉक। ठीक है, जस्ट वॉल्यूम का देख लेते हैं। ठीक है, टाटा टेक। क्या ब्यूटीफुल मूवमेंट आया टाटा टेक में। ठीक है, सो इसका देख लेते हैं क्या कोई अपॉर्चुनिटी है बाइंग का। तो टाटा टेक में अभी कुछ ऊपर का नहीं है, अगर नीचे आता है तो आपको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको एक जस्ट, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर ये ऊपर में अगर रहता है तो आप कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, बट अगर नीचे में आता है तो 670 के आसपास आपका एंट्री होगा, स्टॉप लॉस होगा 672 के पास आपका एंट्री होगा, एंड 668 के राउंड एसएल होगा, एंड आप 4 पॉइंट कैसे ले रहे हैं तो 8 पॉइंट का ऊपर टारगेट होगा। ठीक है, ये दो, उसके बाद हम एसबीआई कार्ड देख लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर का देख लेते हैं। ठीक है, मैं 1 आवर में चेक कर रहा हूँ क्योंकि इंट्राडे में मेरे अकॉर्डिंग 1 आवर का बेस्ट है। ठीक है, तो ठीक है, 5 मिनट्स में देख लेते हैं क्या सीन है। ठीक है, सेम है, जस्ट मिनट। ठीक है, तो 800 ठीक है, इधर आप अभी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो 5 मिनट्स में देख लेते हैं क्या सीन है। ठीक है, सो अगर ये मार्केट, ठीक है, सो हम छोटे छोटे लेके चलते हैं, अगर ये आता है 884
845 के अराउंड आता है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। एंड देन आपका एसएल होगा आपका 840, 5 पॉइंट्स का आपने लिया, देन 10 पॉइंट्स का टारगेट। ठीक है, ये सब स्टॉक देखते रहना। नहीं आज के लिए, बाकी आपको कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी नाइटिक्स, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।